भारत और नेपाल के संबंधों में एक नई शुरुआत हुई है और भारत का मेजबानी स्वीकार करते हुए जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत पहुंचे तो कई आपसी समझ के नए समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए और सकारात्मक बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने यानी नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। आइए सुने क्या कहा गया इस संवाददाता सम्मेलन में। योर एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जी, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री देउबा जी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज भारतीय नववर्ष और नवरात्रि के पवित्र अवसर पर देउबा जी का शुभ आगमन हुआ है। मैं उनको और भारत और नेपाल के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देउबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देउबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, आज देउबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।